डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम फिनोल की प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रिपरेशन मेथड है फिनोल की, इस बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको नेमिंग ऑफ फिनोल और क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल के बारे में बताया था। आज किस किस मेथड के थ्रू जो है हम फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस बात पर बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ फिनोल की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिनोल को जनरली हम जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर हम OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो फिनोल कहलाता है। दिस इज फिनोल। और फिनोल को हम जो है कार्बोलिक एसिड भी नाम देते हैं। कार्बोलिक एसिड भी नाम देते हैं। एक्चुअल में फिनोल को फर्स्ट टाइम जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो है कोल तार से प्रिपेयर किया। प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल तार। फर्स्ट टाइम इसको जो है कोल तार के थ्रू जो है वो प्रिपेयर्ड किया गया। आज हम इसकी कुछ प्रिपरेशन की कुछ लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी मेथड के थ्रू इसको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम हेलो एरिन हम जानते हैं बेंजीन पर कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम हेलो एरिन नाम देते हैं, चाहे फ्लोरीनो, क्लोरीनो, ब्रोमीनो, आयोडीनो। तो यहाँ हम एक क्लोरोबेंजीन लेते हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ हेलो एरिन। जब इस क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ फ्यूज कराते हैं एट 623 केल्विन टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम हेलो एरिन लाइक क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ जब हम फ्यूज कराते हैं तो हमें जो है सोडियम फिनोक्साइड नाम का एक कंपाउंड मिलता है जो है काफी स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ जो है सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ NaCl निकल जाता है और यहाँ इस तरीके से ONA, ये ONA और HCl यहाँ से निकल जाता है और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये सोडियम फिनोक्साइड एक सॉल्ट होता है, ड्यू टू दिस रीजन हम ऑक्सीजन पर माइनस और सोडियम पर जो है वो प्लस शो करते हैं। तो यहाँ एक सोडियम फिनोक्साइड सॉल्ट बनता है और जब इस सोडियम फिनोक्साइड का हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, एसिडिफिकेशन का मतलब कोई भी एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, लाइक डाइल्यूट एसिड कोई भी ले सकते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। तो जब हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो एसिडिफिकेशन कराने से एसिड जो है जो H+ प्रोटॉन देता है वो प्रोटॉन जो है इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है और कांटेक्ट में आने के बाद फिनोल का फॉर्मेशन करता है, दिस इज फिनोल। साथ में NaCl बनता है। तो इस तरीके से हम जो है हेलो एरिन, किसी भी हेलो एरिन के थ्रू जो है
फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट हमें किसी भी हेलोएरिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करना पड़ता है एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, जिससे सोडियम फिनोक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड बनता है। और जब इस स्टेबल कंपाउंड का हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो एसिड के थ्रू डाइल्यूट एसिड के साथ जब इसका एसिडिफिकेशन कराया जाता है तो एसिड जो है वो प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन जो है इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर फिनोल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से हमें जो है लेबोरेटरी के अंदर हम जो है हेलोएरिन के थ्रू जो है फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसका सेकेंड रिएक्शन लेते हैं किस तरीके से, तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ओलियम के थ्रू जो है हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला इस तरीके के हम लिखते हैं SO3H। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को वही NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब इसको हम फ्यूज करते हैं तो वही सोडियम फिनोक्साइड जो है ONA सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सोडियम फिनोक्साइड का फिर से हम एसिडिफिकेशन करा देते हैं, जैसे HCl डाइल्यूट HCl हम ले लेते हैं। डाइल्यूट HCl तो ये क्या देगा, H प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन यहाँ माइनस प्लस, तो प्रोटॉन जो है ये H प्लस से जाकर जुड़ जाता है और यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हमें देखने को। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी हम NaOH के साथ फ्यूज करके या NaOH के साथ ट्रीटमेंट करके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर सोडियम फिनोक्साइड का एसिडिफिकेशन करने से हमें फिनोल जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली प्रिपेयर्ड हो जाता है। अब बात करते हैं हम और किस मेथड के थ्रू हम फिनोल को बना सकते हैं। तो हम बना सकते हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। थर्ड प्रिपरेशन मेथड हम देखते हैं फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट। तो क्या होते हैं सर डाइएजोनियम सोल्ट। तो डाइएजोनियम सोल्ट का पहले हमें यहाँ पर डाइएजोनियम सोल्ट को प्रिपेयर करना पड़ता है। और डाइएजोनियम सोल्ट क्या होते हैं, तो एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड और HCl मिक्सचर के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि दिस इज एनिलीन, एनिलीन का ट्रीटमेंट हम NaNO2 और HCl कंसंट्रेट HCl मिक्सचर के साथ करते हैं। एक्चुअल में इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो जब हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ एनिलीन को मिक्स्ड करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इसको NaNO2 और HCl मिक्सचर के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो हमें डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस इज डाइएजोनियम सोल्ट, दिस इज बेंजीन। हम इसको सर्कल भी बना सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया था रेजोनेंस जो है वो बेंजीन के अंदर मिलता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग जो है हर एक पाई इलेक्ट्रॉन पर होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पाया जाता है और ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हम
आसानी से इसको रिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस इज N2 और दिस इज Cl माइनस, N2 प्लस एंड Cl माइनस। दिस इज डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ए डायजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय treating an aromatic primary amine with nitrous acid at 273 Kelvin, at 273 Kelvin। तो 273 केल्विन पर जब हम एनिलीन को NaNO2 और HCl मिक्सचर के साथ हीट करते हैं तो हमें डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यह जो बना हुआ डायजोनियम सॉल्ट है, जब हम इसका क्या कराते हैं, इसको वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी वाटर के साथ गर्म करते हैं इसको। जब इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी इसको हम वाटर के साथ हीट करते हैं, तो वाटर के अंदर H और OH प्लस और माइनस पाया होता है। तो यहाँ पर वाटर का OH यहाँ से ये ग्रुप जो है निकल जाता है, क्योंकि ये इजीली जो है डिहाइड्रेट होने वाला ग्रुप होता है। तो ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और OH यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है और साथ में N2 प्लस HCl का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो N2 और HCl साथ में बन जाता है। तो इस तरीके से डायजोनियम सॉल्ट को बनाया जाता है। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट को हमें क्या करना है, वाटर के साथ वार्म करना है, वाटर के साथ हीट करना है, जिसकी वजह से वाटर का जो OH माइनस आयन है, क्योंकि यहाँ N2Cl माइनस जो है ये एक आसानी से डिहाइड्रेट होने वाला ग्रुप होता है, तो ये यहाँ से आसानी से निकल जाता है और यहाँ वाटर का जो OH माइनस आयन है वो आकर यहाँ पर जुड़कर फिनोल का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेटिंग ग्रुप के आसानी से यहाँ से निकल जाने की वजह से नाइट्रोजन और HCl का फॉर्मेशन साथ में को प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है। और इस तरीके से हम फिनोल को आसानी से लेबोरेटरी के अंदर जो है वो प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है क्यूमीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन नाम देते हैं। क्यूमीन इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो जब हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को का ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जो जिसको आसानी से वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराने पर, यानी वाटर के साथ थोड़ा उसको वार्म करने पर, वहाँ पर आसानी से यह जो है वो फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और को प्रोडक्ट के रूप में जो है हमें एसीटोन मिलता है। चलो इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्यूमीन बनाते हैं। क्यूमीन इज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज बेंजीन, और यहाँ हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी ये CH3 और ये CH2।
ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर हम बेंजीन से किसी आइसोप्रोपाइल ग्रुप को जोड़ दें तो दैट इज कॉल्ड टू आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज ए क्यूमीन। तो हमारे पास एक क्यूमीन बनता है, क्यूमीन को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब हम इसका ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमने इसको कराया ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्डिंग बन जाती है। यहाँ देखें आप, दिस इज बेंजीन, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइज होता है ये, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है जिसको हम पेरोक्साइड बॉन्डिंग नाम देते हैं। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाली बॉन्डिंग क्या कहलाती है बेटा? पेरोक्साइड बॉन्डिंग कहलाती है। बताया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जब भी कोई बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो उसको हम पेरोक्साइड बॉन्डिंग नाम देते हैं। तो पेरोक्साइड बॉन्डिंग बनने की वजह से इसको हम क्यूमीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ जुड़ा हुआ है तो इसको नाम देंगे क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारे पास हमें क्या मिलता है? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। अब जस्ट हमें क्या करना है, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं वाटर के साथ। यानी जस्ट हम क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ हीट कर देते हैं और वाटर के साथ इसका एसिडिफिकेशन कर देते हैं। तो वाटर के साथ जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो यहाँ वाटर के साथ एसिडिफिकेशन होने की वजह से वाटर हमें क्या देता है? वाटर के अंदर H और OH ग्रुप होते हैं, H और OH, दिस इज प्लस और दिस इज माइनस। तो ये बॉन्ड आसानी से यहाँ से ये ग्रुप आसानी से यहाँ से डिहाइड्रेट कर जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। आसानी से रिमूव होने वाला ग्रुप है, तो आसानी से रिमूव होने वाला ग्रुप है तो वाटर का OH ग्रुप जो है वो यहाँ जाकर आकर जुड़ जाता है और फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में यहाँ क्या हुआ कि जब हमने वाटर के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया तो एक्चुअल में ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाती है और पेरोक्साइड बॉन्डिंग यहाँ से टूटने की वजह से जो एसिड के थ्रू जो H+ आयन दिया जाता है तो ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट गई, ये बॉन्डिंग यहाँ से टूट जाती है। ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाने की वजह से यहाँ पर साथ में एसीटोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें CH3COCH3 का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और यहाँ हमने क्या कराया है? इसका एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन यानी कोई भी एसिड जो H+ आयन देगा वो AOH- आयन से रिएक्ट करके साथ में क्या बना देगा बच्चों? वाटर बना देगा। तो इस तरीके से हमें जो है क्यूमीन के इसके थ्रू जो है फिनोल और एसीटोन का जो है वो मिक्सचर मिलता है और फिनोल और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफ़ी जो है वो डिफरेंस होता है। तो हम आसानी से जो है डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू जो है इन दोनों को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। तो बाय यूज ऑफ डिस्टिलेशन मेथड हम क्यूमीन और हम एसीटोन और फिनोल के मिक्सचर को आसानी से अलग कर लेते हैं क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो एसीटोन यहाँ पर एक को प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है या बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है इन लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर। यानी एसीटोन जो है यहाँ पर इस रिएक्शन के थ्रू हम जो है एसीटोन का भी फॉर्मेशन करा सकते हैं क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू जो एसीटोन बनता है वो भी लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें मिलता है। तो आई थिंक
आपको प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल एक्सप्लेन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से फिनोल जो है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के साथ। गुड डे।